अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष चला। उसमें साधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को जारी रखा और आखिर वो क्षण आ गए हैं जब मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। इन्हीं संतों में से एक हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी एवं महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज। उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, ये जो क्षण आए हैं कितने महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं सनातन धर्म के लिए? अब इसका नाप क्या बताएं, इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। आस्था की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी परंपरा में भगवान राम को बोलते हैं उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवान, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार पैदा होते हैं, फिर भी जो थे अनादि और अनंत, उन राम के नाम का मंदिर बन रहा है। दूसरा, आर्य समाज न अवतार मानता है, न मूर्ति पूजा पर विश्वास करता है, पर राम मंदिर वो भी चाहता था और हमारे साथ रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे अवतार का नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान को कुचला गया। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इसलिए उनका समाप्त होना और मंदिर बनना आवश्यक था। आस्था की दृष्टि से, स्वाभिमान की दृष्टि से भी बनना जरूरी था। और यदि ये समाज आज़ादी के बाद बटा ना होता राजनीतिक पार्टियों में, तो ये मंदिर और कभी बन गया होता। लेकिन इस देश की राजनीति भटकी हुई है, वो राष्ट्रीय सोच ही नहीं पैदा हुई। नहीं, जैसे सोमनाथ का मंदिर बना था उसी तरह ये आसानी से बनना चाहिए, इतना लंबा होना नहीं चाहिए। आज भी अभी हम दावे से कहते हैं कि इस देश के मुसलमान को सोचना चाहिए कि इन्होंने मंदिर नहीं गिराए, इन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, मुगल बादशाहों ने किया। उस अन्याय के ये साथी क्यों बनते हैं? इन्हें चाहिए कि उनका न्याय था और फिर मस्जिदें इबादत के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि कुरान के हिसाब से विवादित और गैर कानूनी ढंग से बनाई गई मस्जिदें इबादत के लिए नहीं होती, इसलिए इबादत के लिए बनाई ही नहीं गई, हिंदू का अपमान करने के लिए बनाई गई। इसलिए ये वापस होनी चाहिए और मथुरा और काशी भी वापस होनी चाहिए। स्वामी जी, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, मंदिर निर्माण होने जा रहा है। क्या काशी और मथुरा के लिए कोई अभियान चलेगा, कोई आंदोलन चलेगा? अभियान चलता है या नहीं, लोग संगठन चाहता है कि नहीं, लेकिन राष्ट्र दृष्टि से, आस्था दृष्टि से हमारे 3 आराध्य हैं जिनको भारत के लोग मानते हैं। वो हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। ये कोई आज से नहीं, कोई पार्टी के नाते नहीं, इसलिए ये वापस होने चाहिए, चाहे जैसे हो। मुसलमान प्यार से, भाईचारे के नाते, देश हित के लिए, बिना मतलब राजनीति ना होवे, क्योंकि ये भी लगता है कि भाजपा राजनीति करती है, कोई कहता है कि न बनाने की कांग्रेस राजनीति करती, तो ये राजनीति का विषय भी ना बने। समझदार मुसलमान चूँकि इस देश के हैं, बदले हुए हैं, कोई बाहर के आए हुए हैं नहीं, इनके पूर्वज भी वही थे जो हमारे, इसलिए ये मंदिर वापस करने चाहिए सद्भावना के साथ। कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता, पर न्याय की दृष्टि से ये होना चाहिए, आस्था की दृष्टि से होना चाहिए, हिंदू की भावना को देखते होना चाहिए। और हमारे साथ अन्याय किया था, इसलिए वो हटना चाहिए, हर दृष्टि से उचित है।
आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी हैं। कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि मंदिर निर्माण पूरा हो जाए और रामलला वहाँ पर विराजमान हो जाएं? वैसे तो 2.5-3 साल का लक्ष्य दिया गया है, फिर बनाने में महीने 2 महीने कम ज़्यादा लगते ही हैं। वो तो गणित की तरह ये नहीं हो पाता। फिर भी हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हमने प्रारंभ ही है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं, वृद्ध हो गए हैं, हम चाहते हैं रामलला जी को मंदिर में विराजमान हुआ देखें और उस आरती पूजन में हम सम्मिलित हों। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जो मंदिर बनेगा उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक विशालतम प्रतिमा लगाने का भी एक प्रस्ताव है, उसका काम कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ये तो जिनका योजना है अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि ये पहले भी चर्चा चलती थी कि एक बहुत विशाल राम जी की प्रतिमा हो, तो वो उनकी योजना है बने। और क्योंकि वो तो ऐसी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पर वो हमारे उस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। जिसके लिए हमने संघर्ष किया है वो राम मंदिर है, और जिसके लिए अभी भी हम मांगते हैं वो शिव मंदिर है। और सबूत भी उसके नहीं चाहिए। नीचे की दीवार देवी देवताओं से अंकित है, जो इस्लाम में नहीं होती। ऊपर का गुम्बज भर मस्जिद है, नादिया वहाँ विराजमान है। इसलिए न ज़्यादा सबूत चाहिए, इसलिए ईमानदारी के साथ देना चाहिए। रामलला का लंबा वो बनाएं और देश में बनाएं। जब हम नेताओं के बनाते हैं, पटेल के बनाते हैं, तो राम का बनाएं, बहुत अच्छी बात है, उसमें हम हृदय से प्रसन्न हैं। ये थे महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, लेकिन शिव और कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं उनके मंदिरों को लेकर भी एक उन्होंने बात कही है जिसके बहुत बड़े मायने हैं, और आने वाले समय में इसको लेकर कोई ना कोई हलचल भी देखी जा सकती है। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, अयोध्या।